एक सुनसान गांव, एक रहस्यमय पीपल का पेड़ और एक प्रेग्नेंट औरत जो अकेली रहती है। लेकिन क्या वह सच में अकेली है? रात के अंधेरे में किसी की परछाई उसके आसपास मंडराने लगती है। कौन है वो, पीपल का भूत या कोई और भी ज़्यादा खतरनाक? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। अगर आपको ऐसी सस्पेंस भरी कहानियाँ देखना पसंद है तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। रात का घना अंधेरा, सन्नाटे को चीरती हुई हवा की आवाज़ और गांव के उस पीपल के पेड़ से आती रहस्यमयी सरसराहट। यह कहानी है रागिनी की, जो अपने पति अर्जुन के साथ गांव के एक पुराने मकान में रहती थी। अर्जुन को शहर में नौकरी मिल गई थी और वो हफ्तों के लिए बाहर जाता था। रागिनी उस समय 8 महीने की गर्भवती थी। उसे अकेले रहने की आदत तो थी, लेकिन जब जब हवाएं तेज चलती और पीपल के पत्ते सरसराते, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। गांव में यह पीपल का पेड़ काफ़ी चर्चित था। लोग कहते थे कि वहाँ एक बुरी आत्मा का वास है, मगर रागिनी को इन बातों पर विश्वास नहीं था। कम से कम तब तक जब तक उसने अपनी आंखों से उसने नहीं देखा। अर्जुन के शहर जाने के कुछ ही दिन बाद रात को रागिनी को घर में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी दरवाजे पर हल्की दस्तक, कभी खिड़की पर खरोंचने की आवाज़। एक रात जब वह पानी पीने उठी तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर औरत, सफ़ेद साड़ी पहने और बिखरे बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और वह धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। रागिनी की चीख निकलने वाली थी कि वह औरत अचानक गायब हो गई। गांव के बुजुर्गों ने रागिनी को बताया था कि पीपल के उस पेड़ पर एक बुरी आत्मा का साया था। वह आत्मा एक क्रूर औरत की थी जो पहले इस गांव में रहा करती थी। कहते हैं कि वह अपने पति और अजन्मे बच्चे की हत्या करने के बाद पीपल के पेड़ पर फांसी लगा ली थी। उसकी आत्मा अब गर्भवती औरतों को अपना शिकार बनाती थी। रागिनी को इस पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन वह डर जरूर रही थी। रात होते ही रागिनी को महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। जब उसने झांक कर देखा तो वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। लेकिन तभी अचानक हवाएं तेज हो गईं और कमरे में एक साया घुस आया। यह एक विकृत आकृति थी जिसका चेहरा जला हुआ था और आंखें कोयले जैसी काली। यह वही पीपल का भूत था। वह भूत और चुड़ैल आमने सामने आ गए। चुड़ैल रागिनी की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी भूत ने गुस्से में गूंजती आवाज में कहा, यह मेरी शिकार है, दूर हट जा। चुड़ैल ने एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, यह बच्चा मेरा है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। रागिनी यह सब देखकर बुरी तरह डर गई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। भूत और चुड़ैल के बीच लड़ाई शुरू हो गई। चुड़ैल के नाखून लंबे और नुकीले थे, जबकि भूत की गूंजती आवाज़ से पूरा घर हिल रहा था। अचानक चुड़ैल ने अपनी काली शक्तियों से भूत को कमज़ोर करने की कोशिश की, लेकिन पीपल का भूत ज़्यादा ताकतवर निकला। उसने चुड़ैल को ज़मीन पर पटक दिया और उसकी आत्मा को जलाकर राख कर दिया। रागिनी यह सब देखकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो बाहर सूरज निकल चुका था। घर में सब कुछ सामान्य था, लेकिन पीपल का पेड़ अब पूरी तरह सूख चुका था। गांव वालों ने कहा कि वह भूत अब शांत हो चुका है, क्योंकि उसने अपने इलाके पर हावी होने वाली दूसरी बुरी आत्मा को हरा दिया था। रागिनी को अब किसी डर का एहसास नहीं था। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन भी लौट आया और फिर रागिनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब पहली बार उसके बच्चे ने आंखें खोली तो उसकी आंखों में वही डरावनी लाल चमक थी जो उस चुड़ैल की थी। धन्यवाद मित्रों, ये डरावनी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों।